मार्केट की डायरेक्शन का पता चलता है चार्ट पैटर्न से और ये जो चार्ट्स हैं ये बने होते हैं कैंडल से। अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ने की कोशिश करता है तो कब कौन से टाइम पर कौन सा चार्ट बनना स्टार्ट हो रहा है, कितनी कैंडल से वो चार्ट बनेगा, कब वो चार्ट बनना खत्म होगा। इस तरीके से जब मल्टीपल कैंडल्स का रोल आ जाता है तो वहां पर एक आम ट्रेडर को समझने में बड़ी परेशानी होती है। वहीं अगर कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स का हम बारे में बात करें जिनमें सिर्फ एक कैंडल को देख करके आप मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। जी हाँ, ये पॉसिबल है, आप सिर्फ एक कैंडल को देख करके भी मार्केट का अंदाजा लगा सकते हो। और ऐसे 6 चार्ट पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली चार्ट पैटर्न्स हम इन्हें कहेंगे, उन्हें मैंने कहेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कैंडल से बनते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस ये हमारा थर्ड वीडियो है जहाँ पर हम चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा पार्ट है। और हम एक सीरीज में हैं जहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग की सारी टेक्निक्स को सीखने, समझने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जितना भी आप सीखते जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप भूलते चले जाएंगे। और एक्शन लेना, आपको नॉलेज बढ़ाने के साथ एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना है तो सबसे पहले आपको कैंडल को समझना पड़ेगा कि एक कैंडल के बनती किस तरीके से, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको पहले कैंडल समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको 6 अलग अलग तरीके के सिंगल कैंडल पैटर्न्स बताऊंगा। तो गाइस देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक कैंडल कैसी दिखती है वो आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है ये बुलिश कैंडल होती है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है उसका मतलब ये है कि मार्केट में बुलिश डायरेक्शन आने के चांसेस हैं। हालांकि इसकी डिटेल्स को हम समझेंगे, अभी एक सिर्फ कलर देख करके आप पता नहीं कर सकते हो। इसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं कि कैंडल का शेप किस तरीके से बन रहा है, उससे आप ज़्यादा बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब यहाँ पर इस तरीके का जो कैंडल होता है इसमें 4 पार्ट होते हैं। देखिए, ये जो इसका ऊपर का लाइन है इसे हम बोलते हैं विग। और ये जो इस कैंडल के नीचे का ये जो लाइन है पतला सा, इसे बोलते हैं शेडो। और ये जो बड़ा पार्ट है जो कलर में दिखाई देता है आपको, इसे बोलते हैं बॉडी। अब यहाँ पर जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल जो है वो यहाँ पर ओपन होती है, नीचे से ओपन होती है। फिर मान लीजिए अगर मार्केट नीचे चला रहा है तो वो कैंडल नीचे चली जाती है और यहाँ तक उसका लो दिखाता है। ये जो पॉइंट है ये ओपन को दिखाएगा कि कैंडल इस पॉइंट पर ओपन हुई थी। और कैंडल वो जिस भी पॉइंट पर अगर यहाँ ओपन से ऊपर अगर वो कैंडल बंद होती है तो ऑब्वियसली ये ग्रीन कैंडल होगी और ये क्लोजिंग जो है ओपन से ऊपर दिखाएगा। और ये जो पॉइंट है ये टॉप पॉइंट, ये इसके हाई को दिखाता है। यानी कि कैंडल अगर 1 मिनट की है, आप कैंडल की ड्यूरेशन कुछ भी रख सकते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आप बड़े बड़े ड्यूरेशन का चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर ये कैंडल ये बताता है, हाई पॉइंट ये बताता है कि इस कैंडल ने इतने टाइम के अंदर, मार्केट ने इतने टाइम के अंदर ये पॉइंट को हाईएस्ट टच किया था। इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ये उसका ओपनिंग पॉइंट था कैंडल का, जब वो स्टार्ट हुई उस टाइम पर क्या पॉइंट था, और ये क्लोजिंग जब वो कैंडल का टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया, 3 मिनट, 5 मिनट जो भी, तो उस टाइम पे क्या किस जगह पर वो कैंडल थी और उस दौरान जो लोएस्ट पॉइंट है वो यहाँ से आपको पता चलता है। इसी तरीके से सेम बेयरिश कैंडल होती है। बेयरिश कैंडल में डिफरेंस इतना सा होता है कि आपको जब कैंडल कोई ओपन होती है हायर पॉइंट पर और वहां से क्लोज होती है नीचे के पॉइंट पर, तो उसका क्लोजिंग जो है वो नीचे रहता है और ओपन उसका ऊपर रहता है। और ये जो कैंडल है रेड कलर में बनती है क्योंकि ये एक बेयरिश कैंडल होती है। हाई और लो सेम रहेगा, वही डेफिनेशन सेम रहेगी जो मैंने आपको बुलिश कैंडल के लिए बताया। अब इस कैंडल को अगर आप समझ गए हैं तो हम चलते हैं पैटर्न्स की तरफ। जो फर्स्ट पैटर्न मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ और जो बेसिक पैटर्न है, सबसे बेसिक पैटर्न, वो है यहाँ पर हैमर पैटर्न। अब हैमर पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो ये जो मैंने सर्किल से मार्क कर रखा है, ये वाली जो कैंडल है ये एक एक्चुअली अगर हम देखें तो हैमर का शेप यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि जो विग होती है इसकी वो बहुत छोटी होती है और जो यहाँ पर ये नीचे का हिस्सा होता है ये एटलीस्ट 2 गुना होता है इसके बॉडी का। अगर मान लीजिए बॉडी में 5 पॉइंट्स है तो यहाँ पर एटलीस्ट इस विग में 10 पॉइंट होंगे या 15 पॉइंट होंगे। जितने ज्यादा पॉइंट्स इस विग में रहते हैं उतनी ही इस कैंडल की स्ट्रेंथ को ज्यादा माना जाता है। तो ये अगर हैमर कैंडल इस तरीके का कहीं बनता है तो ये बनेगा बॉटम पर और ये दिखाता है कि मार्केट वहां से बेयरिश था पहले और अब मार्केट वहां से बेयरिश डायरेक्शन में जाता हुआ आपको नजर आएगा। इसी तरीके से जो एक कैंडल होता है वो होता है हैंगिंग मैन कैंडल। ये हैंगिंग मैन कैंडल और हैमर कैंडल का अगर आप शेप देखें तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर कंफ्यूजन भी रहता है लोगों के बीच में, इसका शेप जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि जो हैमर कैंडल है वो बॉटम पर बनता है और हैंगिंग मैन कैंडल जो है वो टॉप पर बनता है और यहाँ से मार्केट के बियरिश हो जाने के डायरेक्शन इंडिकेशन जो है वो हमें मिलते हैं।
यानी कि देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पर अगर हैंगिंग मैन कैंडल बनता है इस तरीके का, तो यहाँ से मार्केट नीचे जा जाता है। टॉप पर ये बना तो टॉप पर हैमर कह सकते हैं, शेप तो हैमर जैसा ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टॉप पर हैमर बनता है तो उसे हैंगिंग मैन बोलते हैं, वहां से मार्केट नीचे जाएगा। बॉटम पर अगर हैमर बनता है तो हम उसे हैमर ही बोलते हैं, वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। अगला कैंडल पैटर्न बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे। अगला जो हमारा कैंडल पैटर्न है वो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार, दोनों का शेप बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पर जो हैमर में जो हथौड़े का जो वाला पार्ट था, लोहे वाला पार्ट, वो ऊपर देखने को मिल रहा था हैमर और हैंगमैन में। यहाँ पर जो हथौड़े वाला जो लोहे वाला पार्ट है वो नीचे आपको देखने को मिल रहा है। कलर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो कैंडल टॉप पर बन रही है या बॉटम पर बन रही है। देखिए यहाँ पर शूटिंग स्टार की अगर हम बात करते हैं तो शूटिंग स्टार जो है वो टॉप पर बनता है और इन्वर्टेड हैमर जो है वो बॉटम पर बनता है। जिस तरीके से हैमर बॉटम पर बन रहा था उसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर भी बॉटम पर ही बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर मार्केट की डायरेक्शन बियरिश से बुलिश की तरफ हो जाती है। अगर हम बात करें शूटिंग स्टार की, तो शूटिंग स्टार में मार्केट की डायरेक्शन बुलिश से बियरिश हो जाती है। इसे थोड़ा और डिटेल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको इन्वर्टेड हैमर का एक कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने दिखा रखा है। देखिए मार्केट यहाँ पर एक बेरिश डायरेक्शन में था। यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल बनता है आपका एक हैमर स्टाइल में, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है नीचे की तरफ। तो अगर मैंने आपको बताया बॉटम पर अगर हैमर बनता है या इन्वर्टेड हैमर बनता है तो वहां से जो मार्केट है वो बुलिश डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जो है मार्केट में एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें शूटिंग स्टार की, तो शूटिंग स्टार जो है वो टॉप पर बनता है और यहाँ से मार्केट के नीचे जाने की संभावना रहती है, यानी कि नीचे जाने का इंडिकेशन आता है। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक शूटिंग स्टार का एक कैंडल बना है। यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाने की यहाँ पर आपको इंडिकेशन आया है। इसके अलावा मैं आपको अभी मारू बोजू भी बताऊंगा, मारू बोजू कैंडल को बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इस तरीके के सिंगल कैंडल पैटर्न में टारगेट कैसे सेट करना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए जब इस तरीके का शूटिंग स्टार या जो हमारा सिंगल कैंडल पैटर्न है वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा, आपको उस कैंडल पर कुछ नहीं करना है, आपको उसके अगले कैंडल पर भी कुछ नहीं करना, पर अगले कैंडल पर आपको वॉच करनी है। अगला जो कैंडल है, अगर आप देखें जैसे इससे नीचे ऊपर ये बनाया है, रेड में बनाया, शूटिंग स्टार के बाद एक नीचे रेड में एक कैंडल बनाया। तो अगर कैंडल रेड में बनता है तो इस कैंडल का जो ओपनिंग होगा वो यहाँ होगा, ऑब्वियसली ऊपर ओपनिंग होगा और नीचे से क्लोजिंग होगा। तो जहां पर ये कैंडल क्लोज होती है वहां पर आपको एंट्री ले लेनी है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यहाँ पर इस एंट्री से यहाँ पर शूटिंग स्टार की जो विग है उसका टॉप, यानी कि शूटिंग स्टार का हाई लेवल, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका क्या रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ एंट्री के बीच में जो डिफरेंस है ये ही आपका टारगेट रहेगा, या आप इससे डबल भी टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से आपको 1:2 के रेशियो में आपको टारगेट सेट करने हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपका स्टॉप लॉस है उतना ही अगर आप टारगेट रखेंगे तो वहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बनने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए 1:2 के रेशियो में रखें। अगर आप यहाँ से स्टॉप लॉस इसको यहाँ से यहाँ तक बना रहे हैं तो इसका डबल आपको एटलीस्ट इसका डबल आपको टारगेट बनाना चाहिए। सभी जगह आपको ये चीज फॉलो करनी है। कहीं कहीं हो सकता है आपको इस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न ब्लैक एंड व्हाइट कलर में भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर जो ब्लैक होता है वो एक्चुअली रेड को शो करता है और जो व्हाइट होता है कैंडल वो यहाँ पर ग्रीन कैंडल को शो करता है। इसके बाद हम यहाँ पर मारू बोजू को भी समझ लेते हैं। मारू बोजू जो है वो एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है, क्योंकि इस तरीके का चार्ट पैटर्न आपको मार्केट में काफी ज्यादा बार बनता हुआ दिखाई देगा। ये स्ट्रेंथ को दिखाता है। देखिए यहाँ पर जो विग है वो आपको नहीं दिखाई देगी और जो यहाँ पर आपको शेडो है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। तो अगर ये होंगी तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत छोटी होती है। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर ये कैंडल यहाँ पर स्टार्ट हुआ और मार्केट लगातार ऊपर चलते जा रहा है और यहाँ पर जाकर के ये मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अगर ये बुलिश मारू बोजू बन रहा है तो उसका मतलब ये, अगर बियरिश मारू बोजू बन रहा है उसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, हाईएस्ट पॉइंट था वही उस ड्यूरेशन का, और मार्केट जहाँ पर क्लोज हुआ वो उस ड्यूरेशन का लोएस्ट पॉइंट था, यानी कि मार्केट पूरे टाइम पर बियरिश रहा है। तो ये कंटिन्यूएशन को दिखाता है मारू बोजू। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ट्रेड करने जाओगे तो आपको वहां पर प्रॉब्लम्स का सामना जरूर करना पड़ेगा। वहां पर आपसे मिस्टेक्स भी होंगी, हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स हो सकता है कुछ स्मार्ट मिस्टेक्स हो जिनसे हमको कुछ सीखने को मिले। तो आपको जो भी मिस्टेक्स आए, जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपको, वो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताने हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैं आपको एक बोनस चीज और बता देता हूँ हाइकिन आशी कैंडल के बारे में। हाइकिन आशी कैंडल ये होती है
कि जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको वहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिखती है, बहुत सारी रेड कैंडल्स, बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स आपको दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप उसी चार्ट पर हाइकिन आशी कैंडल को आप अप्लाई कर देते हैं, तो हाइकिन आशी कैंडल जो है वो आपको मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन दिखाता है, क्योंकि वो एवरेज होता है कई सारी कैंडल्स का मिला करके। तो हाइकिन आशी कैंडल आपको ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नॉइज जो है, यानी कि जो बहुत सारी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल एक साथ आपस में बनती रहती है एक के बाद एक, वो नॉइस को दूर करता है और एक एवरेज डायरेक्शन दिखाता है, जो होता है हाइकिन आशी कैंडल। अब इसके बाद आप कौन से टॉपिक पर और ज़्यादा वीडियो चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको एक अच्छा डीमैट अकाउंट भी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक पुराने ट्रस्टवर्दी ब्रोकर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मेरा खुद का भी डीमैट अकाउंट बना हुआ है। आप भी जाकर के वहाँ पर डीमैट अकाउंट बनाइए और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।